चलिए आज बात करते हैं कि अगर किसी महिला को अपने पति के खिलाफ तलाक की प्रक्रिया करनी है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप तलाक का केस कर रही हैं, पति के द्वारा हो रहा है या पत्नी के द्वारा हो रहा है, तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि बिना परिणाम जाने लोग इतनी जल्दीबाजी कर देते हैं कि तलाक का केस उन्होंने तुरंत फाइल कर दिया कि अब हमें अपने पति के साथ नहीं रहना है या पत्नी के साथ नहीं रहना है। जल्दीबाजी इन चीज़ों पे नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ कर ही आपको अपनी ये डिसीज़न लेने चाहिए। आपके बच्चे हैं तो पहले आपको उनके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक बच्चों के लिए उसके माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। और मैं खुद मेरा ये मानना है कि तलाक जैसी जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन स्थिति अब इस कदर ख़राब हो गई है कि दोनों अब एक साथ नहीं रह रहे हैं। उस स्थिति में तलाक की प्रक्रिया हमें करनी चाहिए। तो आज मैं बात करती हूँ महिलाओं के बारे में कि अगर महिलाओं ने सोच लिया है, महिला ने किसी कि मुझे अब अपनी पति से तलाक लेना है, पति के द्वारा बहुत अत्याचार हो गया है, बच्चों को भी वो बच्चों पे भी अत्याचार कर रहे हैं, इस तरीके से अगर महिला ने डिसीजन ले लिया, पहले तो बहुत सोच समझ कर महिला को डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अब स्थिति ख़राब हो गई है, महिला ने डिसीजन ले लिया तो उसे कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप तलाक का केस फाइल करने वाली हैं तो आपका सबसे पहले काम है, जब भी आप अपना ससुराल या अपने पति का घर, चाहे वो किराए के मकान में रहता हो या उसका खुद का घर हो या फिर आप सास ससुर के साथ रहती हैं, तो आपको घर छोड़ने से पहले कुछ काम करने हैं जो आपके केस को मजबूत करेगा। सबसे पहला काम ये है कि आपको अपने पति की जितनी भी अकाउंट की डिटेल है कि पति के पास कितना पैसा है, पति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो सब की जानकारी तो आपको होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना भी जैसे कि आपको लगता है कि अब पति से आपको मेंटेनेंस की मांग करनी है, तो उस समय आपके पास अगर पति की बैंक अकाउंट हिस्ट्री है, डिटेल है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं, उसकी आप फ़ोटोकॉपी अवश्य करवा लीजिए। अगर मन में अब सोच लिया है कि नहीं रहना है, पति के द्वारा बहुत अत्याचार हो गया है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पति कहाँ काम करता है, क्या उसकी तनख्वाह है, जो भी उसकी सैलरी स्लिप है, अगर आप वो भी प्रोवाइड कर लेती हैं, आपके पास वो आ जाती है किसी भी तरीके से, तो वो भी आप फ़ोटोकॉपी लेके आप अपने मायके जा सकती हैं। उसके बाद अगला आता है स्त्री धन। स्त्री धन अगर आपके सास ससुर के पास है तो आप उनसे मांग सकती हैं, या पति के पास रखा है तो वो सारी चीज़ें भी आप लेके जा सकती हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगी, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, उसकी सैलरी स्लिप कितनी है, क्या उसकी तनख्वाह है, किस किस से अगर किसी महिला से उसके संबंध है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, या वो आपके पास एविडेंस जिससे आप ये प्रूफ कर सकें कि आपके द्वारा कोई भी आरोप लगाया है, जैसे आपने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया है, तो वो सारी आपके पास सबूत होने चाहिए। ये सारे सबूत अगर आपके पास है तो आपका केस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको केस दर्ज कराने के बाद सबूत जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ये पहले से ही ऑलरेडी है। उस समय आप ये सारी चीज़ें आप अपने वकील को दे सकती हैं और आपका केस 100% आप केस जीत जाएंगी। उसके बाद जब भी आप सबूत रखें अपने पास, उसकी एक कॉपी अलग आप रख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको अपने फ़ोन पे नहीं रखनी है, आप उसका बैकअप कहीं और रख सकती हैं। ये छोटी-छोटी जो जानकारियाँ होती हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अभी आपको लगेगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन जब कोई व्यक्ति केस करने के लिए कोर्ट में आता है, कोर्ट कचहरी में आता है, तो उस समय ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।